हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो कि राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है और आप जानना चाहते हो कि क्या ये कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, इज़ इट कम्प्लीटली ओवर, या फिर कोई चांसेस हैं रिकन्सिलिएशन के आप दोनों के दरमियान में। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो और आप जानना चाहते हो कि क्या आपका पैचअप होगा या फिर सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, तो उसके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे, साथ में हम ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और देखते हैं कि क्या इज़ इट ओवर बिटवीन द टू ऑफ यू। क्या ये सब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है आप दोनों के दरम्यान में, हाँ या ना। द हैंगमैन, डेफिनेटली नो। चीज़ें अभी रुकी हैं, ठहरी हैं, बट इट्स डेफिनेटली नॉट ओवर बिटवीन द टू ऑफ यू। मुझे लगता है कि बहुत जल्द एक सडन डेवलपमेंट के साथ एक नया बिगनिंग, एक चैप्टर जो है वो आप दोनों का स्टार्ट होगा। राइट नाउ शायद आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यू डोंट सी इट कमिंग एज वेल। सो बट येस, ये डेफिनेटली कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। इट्स अ ब्रेक बिटवीन द टू ऑफ यू कह सकते हैं हम। लेकिन ये कनेक्शन डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, एक नया चैप्टर आप दोनों एक दूसरे के साथ शुरू करोगे। सडन शिफ्ट होगी वो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि स्लोली चीज़ें बेहतर होंगी। इट्स गोना बी अ सडन शिफ्ट। वो सडन शिफ्ट क्यों होगा, डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। जो भी रीज़न है आपके ब्रेकअप का हो सकता है, जैसे फॉर इंस्टेंस कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी और को चूज़ कर लिया, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको इसलिए छोड़ा हो या कनेक्शन इसलिए एंड हुआ हो क्योंकि आप दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। हो सकता है कि आप दोनों ने इसलिए ख़त्म किया कनेक्शन क्योंकि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। वट एवर इज़ द रीज़न, सारी सिचुएशन में मुझे लगता है कि जो भी रीज़न रहेगा या रहा होगा आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप का, वही रीज़न बनेगा आप दोनों के एक दूसरे के पास लाने के लिए। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अभी लिंक नहीं कर पा रहे हो, आप ऐसे सोच रहे होगे चीज़ों को लेकर कि जैसे ये जो मैं चाह रहा हूँ ये तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है। इन एक्चुअलिटी जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ, आपको गॉड डिवाइन उसी चीज़ की तरफ लेकर जा रही है, लेकिन शायद जो तरीका है या जो वे है वो शायद डिफरेंट है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट येस, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आपका कनेक्शन जो है वो एक रिवाइवल की तरफ ज़रूर जाएगा। सो डेफिनेटली इट्स नॉट ओवर आप दोनों के दरमियान में। रिकन्सिलिएशन होगी, पैचअप होगा। अब वो कितना टाइम लास्ट करता है कितना नहीं, वो सबके लिए डिफरेंट होगा, सबका अपना एक प्रोसेस है, सबकी एक अपनी जर्नी है। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए डेफिनेटली ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ। ये एक ऐसी एंडिंग है जो कि रिवाइव होगी और उसके बाद कनेक्शन जो है मुझे लगता है कि स्ट्रांग होगा आप दोनों का एक दूसरे के साथ। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड हियर, थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि शायद इनिशियली शायद आप भी खुश हुए हो, आपका पर्सन भी खुश हुआ हो, लेकिन ये सस्टेन नहीं करेगी खुशी। क्यों खुश हुए होगे, डिफरेंट रीजंस हो सकता है कि टॉक्सिक हो गया हो कनेक्शन, हो सकता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ी थी और दोनों फेडअप हो रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो डिटैचमेंट या सेपरेशन का जो फेज़ है वो आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आएगा। आप दोनों के दरमियान में जो दूरियां हैं वो बेसिकली शायद ज़रूरी थी राइट नाउ, ताकि आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दे सको, जो कि आप जिसके बाद आप एक दूसरे के बारे में सोच सको प्रॉपर वे में। शायद अभी आप दोनों की जब भी बात होती होगी, फाइट होती होगी, हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन इस हद तक जा चुका था जहाँ पर सिर्फ फाइट के अलावा बात ही नहीं होती थी। कुछ भी ऐसा जो कि आपके दरमियान में एक वॉइड नहीं बनने दे रहा था, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के बारे में सही तरीके से सोच सको। मुझे लगता है कि इस एंडिंग के साथ आपको वो एक स्पेस मिला है सोचने के लिए। सो डेफिनेटली जब आप और आपका पर्सन एक दूसरे से अलग रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को मिस करोगे, अंडरस्टैंड करोगे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कहीं ना कहीं ये जो आपका सेपरेशन का जो फेज़ है, जो एंडिंग का जो फेज़ है, इससे आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, जो कि शायद आप अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप या आपका पर्सन कामिक रियलिटी के अंदर चला जाए, कामिक सिचुएशन में चला जाए और उसके बाद वो वापस आपके पास आए। लेकिन जो भी ये सिचुएशन होगी लॉन्ग लाइफ नहीं रहेगी। जो भी चीज़ें होगी बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर वो किसी और से शादी करता है तब भी वो ख़त्म हो जाएगा, अगर वो किसी और से एंगेजमेंट करता है वो ख़त्म हो जाएगी। जो आप दोनों का कनेक्शन का रिवाइवल है वो मस्ट है।
वो फर्दर कितना टाइम रहता है मुझे नहीं पता, वो सबके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन जो रिवाइवल है, वो जो अभी जो सिचुएशन है उसका एंड जो है वो मस्ट है, ये तो ख़त्म होगा ही, चाहे वो उसकी शादी है, आपकी शादी है, आपके पर्सन की सिचुएशन है, या उसकी फैमिली है, जो भी चीज़ है जो भी आड़े आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों का रिवाइवल जो है कनेक्शन का वो मस्ट है। मेजॉरिटी लोग, अगर आप अपने लेसन्स लर्न कर चुके हो और अंडरस्टैंड कर चुके हो कि कहाँ आपसे मिस्टेक हुई, आपके पर्सन से मिस्टेक हुई, और एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश ख़त्म कर दो, तो मुझे लगता है कि आप लोग शायद एक दूसरे के साथ ऐसे आओ जैसे हमेशा रहने वाले हो, लेकिन सबके लिए डिफरेंट होगा। बट येस, मुझे नहीं लगता कि आपका जो ब्रेकअप है या जो अभी फेज़ चल रहा है ये लास्ट करेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन जो क्रिएट हुई है ये ख़त्म हो जानी है, बदल जानी है, रिवाइवल आएगा और चीज़ें आप दोनों के दरमियान में बेहतर हो जाएंगी मेजॉरिटी के लिए। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो मैस्कुलिन है इस कनेक्शन के अंदर, उसका प्यार फेमिनिन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाए इस पूरे फेज़ के अंदर। शायद जैसे कहते हैं ना, मैस्कुलिन्स यूजली जो है उनका प्यार तब होता है, उनको प्यार तब होता है जब किसी की एब्सेंस हो उनकी ज़िंदगी से। उनको फीलिंग्स तब उनको उभरती हैं या ओवरवेल्म की होते हैं उन फीलिंग्स से, जब वो उनके साथ या पास नहीं होती चीज़ या पर्सन। इस लेकिन फीमेल्स का फेमिनिन एनर्जी का ऑपोजिट है, जब वो साथ होते हैं तो उनका प्यार अटैचमेंट बढ़ती है, जब वो दूर होते हैं तो वो उनकी घटना शुरू हो जाती है। लेकिन मैस्कुलिन का ऑपोजिट है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि जो यहाँ पर मैस्कुलिन होगा इस कनेक्शन के अंदर, उसके एंड से जो फीलिंग्स अगर लैक कर रही थी तो वो काफ़ी हद तक जो है वो कनेक्शन पे हावी होना शुरू हो जाएंगी, और कनेक्शन उस इंसान के ऊपर हावी होना शुरू हो जाएगा, और तब जाके आप लोगों का पैचअप जो है वो होगा। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द नाइट ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम से डिटैचमेंट में, सेपरेशन में है, आपके पर्सन के दिल में ऑलरेडी आपके लिए फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो रही हैं, जो कि स्लोली बट श्योरली आप अपने कनेक्शन में आगे आने वाले टाइम में देखोगे कि चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। लेट्स सी मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। लेट्स सी मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई लव द वे यू लव मी, इट फील सो राइट। अब जाकर उसको रियलाइज़ हो रहा है, जब कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, कि जिस तरह से आप उसको प्यार करते थे या हो, दैट दैट फीलिंग इज़ वट दैट पर्सन इज़ मिसिंग। मुझे लगता है कि आप में से हो सकता है मेजॉरिटी लोग फेमिनिन हो जो कि रीडिंग देख रहे हैं और मैस्कुलिन के लिए देख रहे हो, लेकिन इट डजंट हैव टू बी। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग मैस्कुलिन भी हो, जो कि या तो मैस्कुलिन के लिए देख रहे हो या फिर फेमिनिन के लिए देख रहे हो। बट ईदर वे हम इसको जेंडर स्पेसिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जनरल रीड है, क्योंकि इसमें हम जेंडर स्पेसिफाई ना करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि बट येस, हैविंग सेड दैट, जो मैंने एनर्जी पिक की दैट इज़ देयर प्रीटी मच स्ट्रांगली, जो मैंने कहा कि मैस्कुलिन का प्यार जो है वो इस नो कॉन्टैक्ट में ज़्यादा बढ़ेगा। बट येस, कमिंग बैक टू द मैसेज, मुझे लगता है कि आपका पर्सन हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में या दिल में कंपैरिजन चलना शुरू हो जाए आपका और आपके उसकी लाइफ में जो करंट पर्सन है उसके बारे में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ करेगा कि आपका प्यार उस इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराता था, या आप उस इंसान को इतना वैल्यू करते थे, इतना प्यार करते थे कि वो चीज़ वो मिस कर रहा है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको ऑलरेडी मिस कर रहा है और वापस आना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को फील कर पा रहा है। नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन एवर रिप्लेस यू। अगर वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है तब भी उसको लगता है कि आप जैसा कोई इस दुनिया में नहीं हो सकता जो उस इंसान को वैसा प्यार करे जैसा आप करते थे, और शायद वो वापस चाहे ये प्यार आपके साथ। आई लव यू बट आई लव माई फैमिली टू। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपनी फैमिली के चक्कर में आकर किसी और से शादी कर ली हो, या फिर फैमिली के अंदर चक्कर में आकर किसी और से इंगेजमेंट कर ली हो, या फिर किसी और तरह से उसका कनेक्शन जो है आपके साथ ख़त्म हुआ हो। लेकिन ये जो फीलिंग उसके अंदर डेवलप हो रही है, जो कि मुझे लगता है कि सडन शिफ्ट के जैसे आएगी, जहाँ पे जो भी चीज़ रोकी इस कनेक्शन को वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये आपकी सोच से ज़्यादा इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आने वाली हैं, और ये सडन शिफ्ट होगा जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। आई वंडर इफ़ यू कुड हैव अ न्यू बिगिनिंग।
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप बहुत करीब हो इस रिकन्सिलिएशन के इस इंसान के साथ, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको मिस कर रहा है, ऑलरेडी आपके बारे में सोच रहा है। सो मुझे लगता है कि यू शुड बी रेडी एंड प्रिपेयर इस रिकन्सिलिएशन को लेकर। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी रिसेंटली सब खत्म हुआ हो, बट मुझे लाइक आई सेड अर्लियर ये शॉर्ट लिव्ड लग रही है जो भी सिचुएशन है, जिसमें आपका पर्सन या तो जा चुका है या फिर जो चल रही है, और आपका पैचअप जो है वो डेफिनेटली होगा। सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है राइट नाउ आपके लिए। होल्ड योर विजन। आपका जो भी विजन है इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, मेक श्योर कि आपके माइंड में वो हमेशा क्लियर रहे। अपने आप को कंफ्यूज नहीं करो विद द डिफरेंट थॉट्स कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, पॉसिबिलिटी है या नहीं है। इस तरह की चीज़ें अपने जहन में ना आने दो, ताकि आपका जो विजन है या जो आपका आइडिया है या गोल है, डिज़ायर है, वो क्लियर रहे। लास्ट कार्ड देखेंगे इस रीडिंग के लिए आपके लिए। A new start is coming, definitely. पैचअप आप लोगों का डेफिनेटली ऑलरेडी रिटन इन स्टार्स है, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आप बहुत क्लोज हो उस पैचअप के। तो या स्टे हैप्पी, एक्साइटेड अबाउट इट, और कोशिश करो कि यू नो ज़्यादा जो आपने जो मिस्टेक्स हो चुकी हैं इस कनेक्शन में उसको रिपीट ना करो। और ये जो आप लोगों का टाइम अपार्ट आया था, इसमें अपने आप को हील करते हुए वो चीज़ें, वो जो जिन चीज़ों की वजह से आपने इस सब से गो थ्रू किया, कोशिश करो कि उसके ऊपर काम कर सको, और ताकि आप जब एक दूसरे के साथ दोबारा आओ तो फिर से वो मिस्टेक्स जो है वो रिपीट ना हो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।